पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे किसान अलग अलग स्पीसीज की अलग अलग वैरायटी इनको सहेज कर रखते गए और उसको विकास करते रहे। किसान की विरासत, धरती के वनस्पति संसाधन, एक अधिकार जिसका दुनिया भर के देश करते हैं सम्मान। आज भारत उन अधिकारों को दे रहा है नए मुकाम, ताकि और बढ़े किसानों की वंशागत किस्मों की पहचान का अभियान। नमस्कार किसान भाइयों बहनों, दूरदर्शन किसान की खास पेशकश कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। हमारा ये कार्यक्रम वर्षों से कृषि जगत से जुड़ी अहम जानकारियां आप तक पहुंचा रहा है और इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए बता दें, आज के हमारे इस कार्यक्रम में 3 सेगमेंट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं: विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया। अब इन तीनों सेगमेंट्स के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं श्री अन्न के महत्व के बारे में, मुलाकात करवाने वाले हैं हमारे सफल किसान से और सरकारी योजनाओं के प्रति भी आपको जागरूक करेंगे। तो फिर आइए आज के अंक की शुरुआत करते हैं। आइए किसान भाइयों बहनों, कार्यक्रम में सबसे पहले नजर डालते हैं हमारे सेगमेंट विज्ञान और किसान पर। देश भर में श्री अन्न की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है, लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है और इसी सिलसिले में कई अहम प्रयास भी किए जा रहे हैं। बता दें, इसी संदर्भ में दूरदर्शन किसान संवाददाता राधिका चौधरी ने खास बातचीत की असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया जी से। क्या कुछ खास रहा इस मुलाकात के दौरान, आइए आपको दिखाते हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत। मैं राधिका चौधरी आप सबका स्वागत करती हूँ। पोषक अनाज 2023 की शुरुआत हो चुकी है। हर घर में अब मोटे अनाज की बात हो रही है। बात क्यों ना करें, देश के प्रधानमंत्री जी खुद अपनी थाली में इसका स्वाद चखते हुए पूरे देश को कह रहे हैं कि इसको खाना है, अपनाना है, क्योंकि कैल्शियम हो, आयरन हो, विटामिन हो, सबसे ज्यादा पौष्टिक जो है वो मोटा अनाज है। अब भला वो मोटा अनाज जो हमारे किसान भाई उगाते थे, और एक दिमाग में सवाल होता था कि मोटे अनाज को लेगा कौन, खरीदेगा कौन, खाएगा कौन। लेकिन उनकी समस्या का समाधान अब हो गया है। 2023 को पूरा पोषक अनाज के नाम घोषित कर दिया है, 2023 मिलेट्स के नाम। आज राजस्थान की वो हस्ती जिन्हें कौन नहीं जानता, गुलाब चंद कटारिया जी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत, बहुत नमस्कार आपका। आज देश की राजधानी में मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि पोषक अनाज की हम बात कर रहे हैं। पहला सवाल ये होगा कि मिलेट्स की शुरुआत हो गई है, उसके नाम 2023 को घोषित कर दिया है। अब आप राजस्थान में राजस्थान के किसानों को कैसे इस बात की जानकारी पहुंचाएंगे? देखो, क्या है, राजस्थान के करोड़ों किसान देश के प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ मोटा अनाज गरीब लोग खाया करते थे और किसान पैदा तो करता था पर उसका दाम नहीं मिलता था। पर देश के प्रधानमंत्री जी ने मोटे अनाज की गुणों को बता करके हर आदमी को स्वस्थ रहने के लिए भी एक दिशा दी है और उसकी शुरुआत उन्होंने अपने यहाँ से की। स्वयं ने भी खाया, अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों कराया और आज मैं पहली बार इतने सालों से 40 साल से वर्किंग कमेटी में जाता हूँ, पहली बार वर्किंग कमेटी का दोपहर का भोजन भी पूर्णतः मोटे अनाज का था। रागी भी उसमें थी, हमारा मेवाड़ का मक्का भी उसमें था। तो ये जो बाजरा था, यहाँ तक कि मिठाई में भी खीर भी बनी तो बाजरे की बनी और सब्जियां भी बनी तो सब राजस्थान की ही सब्जियां थी। तो मैं सोचता हूँ कि आज के इस खाने के सहारे उन्होंने सब लोगों को बताया कि स्वस्थ रहना है तो मोटा अनाज का उपयोग करो, जिसके कारण से स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, कैलोरी भी पूरी मिलती है और दूसरा ये है कि देश में पैदा करने वाले उन करोड़ों किसानों को भी उनकी मेहनत का पूरा दाम मिले। देश के प्रधानमंत्री जी ने मोटे अनाज की शरीर के लिए उपयोगिता देश और विदेश के लोगों को भी इसके लिए प्रेरित किया और स्वयं अपने घर से उसकी शुरुआत की, अपने मंत्रिमंडल के लोगों को खिलाया। किसान को उसकी पैदावार का सही दाम मिलेगा, किसान इसको और आगे बढ़ाएगा। तो मैं सोचता हूँ राजस्थान के लिए तो एक तरह से ये बहुत बड़ी सौगात राजस्थान के उस किसान को मिली है जो कोड़ियों में अपने बाजरों को बेचता था। जी, तो आपने कहा कि देखिए राजस्थान जहाँ से आप आते हैं
तो बीच में सवाल पूछ लूंगी कि आप मोटा अनाज खाते कि नहीं खाते हैं, आपकी फिटनेस का राज क्या है? नहीं, सामान्यतः मैं तो मेवाड़ का रहने वाला हूँ, इसलिए मक्का मैं खाता हूँ। अभी भी आप मेरे घर में जाएंगे तो मक्के की राब बनी हुई मिलेगी। अभी भी आप देखोगे तो हम पापड़ी बनाते हैं, वो भी मक्के की बनाते हैं। हम जो है ना राबोड़ी बनाते हैं, वो भी मक्के की बनती है। मक्के की रोटी भी हर 2-3 दिन में कभी न कभी खाते हैं। मक्की की बाटी बना के खाते हैं, मक्की का खीच बना के खाते हैं। संक्रांत पे तो विशेष हमारे मेवाड़ में मक्के का खीच बनता है, जो दोनों मीठा भी बनता है और फीका भी बनता है। तो और इधर जो पूरा जोधपुर, बीकानेर और ये जो डिवीज़न है जिसमें चूरू झुंझुनू सारे आते हैं, यहाँ मैक्सिमम बाजरा पैदा होता है। लेकिन बाजरे का कीमत नहीं मिलने के कारण से सरकार भी इसको समर्थन मूल्य पर खरीदने के लिए केंद्र कहती तो है, लेकिन राजस्थान सरकार इसको खरीदती नहीं है। तो मैं सोचता हूँ अब चूँकि लोगों का खाने का प्रचलन जैसे जैसे बढ़ेगा, वैसे वैसे किसान को पैदा करने की भी और ज़्यादा इच्छा होगी और अच्छे उसके कारण से वो अपने बच्चों की ज़िंदगी भी अच्छी बना सकें। जी, लेकिन बात मेवाड़ की कर रहे हैं, राजस्थान की, जहाँ सबसे ज़्यादा बाजरा होता है। हमारी जो ज़मीन है, हमारा जलवायु जो है, वो जो इन्वायरमेंट है, वो बाजरे के लिए सही है। कम पानी में, कम बारिश में, कम मेहनत में हो जाता है। तो ऐसे में आप ये जानकारी अगर मैं कहूँ, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का कहना है कि हमारे मंत्रियों को अब ये कार्यभार दे दिया है कि जहाँ जहाँ जिस क्षेत्र में है, तो आप मेवाड़ में किसानों को ये जागरूकता क्या दे चुके हैं या जागरूक हो चुके हैं, कैसे? देखो, निश्चित रूप से बाजरा उस क्षेत्र की सबसे बड़ी पैदावार है जिसमें 1 या 2 बारिश पैदा होती है। केवल एक बुआई के समय हो जाए और एक पकते समय भी हो जाए तो मैं सोचता हूँ वो एक साथ ही खेत में डाल देता है और काटते समय ही जाना पड़ता है उसको, और ज़्यादा उसकी देखभाल नहीं करनी पड़ती है। तो कम मेहनत से, कम पानी में, और इतनी ज़मीन पड़ी है कि अगर एक बारिश भी अच्छी हो जाती है तो उसको हजारों बीघा में बुआई जो है ना एक साथ किसान करता है। तो मैं सोचता हूँ उससे कम मेहनत से उसको अच्छा दाम मिलेगा और एक तरह से लोग भी इसको खा करके आनंद का भी अनुभव करेंगे और स्वस्थ भी रहेंगे। अच्छा, योगा दिवस हमने देखा कि ऐसी पहल थी जो हर घर तक पहुंची और पहली बार ऐसा हमारे देश में कुछ हुआ। अब वैसे ही मिलेट्स, मोटे अनाज को हर घर तक पहुंचाने का भारतीय जनता पार्टी ने ये बीड़ा उठा लिया है। तो क्या लगता है कि इसे आप सही जिस तरह पहुंचाना चाहते हैं उस तक पहुंच पाएंगे? देखो, क्या देश के प्रधानमंत्री ने इस योग के महत्व को नवरात्रि में अपने 9 दिन का उपवास के कारण ओबामा को समझा दिया कि ये केवल नींबू पानी पी करके भी इतना काम करता है, तो ताकत क्या है। तो उन्होंने उस नवरात्रि में हमारे उस एक तरह से संस्कारों से भी जोड़ने का प्रयास किया, वैसा का वैसा। उसके कारण से उन्होंने सारे दुनिया को योग की तरफ 21 जून को एक तरह से योग दिवस के रूप में घोषित। अब क्योंकि मोदी जी ने पहल की है तो मैं सोचता हूँ देश और दुनिया निश्चित रूप से मोटे अनाज के बारे में बहुत जागृत होगी, उसका स्वाद भी है, और उसके कारण से राजस्थान की जो मरुस्थली ज़मीन है जिसमें पानी कम होता है, लेकिन एक बारिश में हजारों बीघों में एक साथ बुआई हो जाएगी और किसान को उसका अच्छा दाम मिलेगा। तो गुलाब चंद कटारिया जी को आप सुन रहे थे कि मोटा अनाज जिस तरह योग घर घर तक पहुंचा है, वैसे ही मोटा अनाज, पोषक अनाज सिर्फ हमारे देश में नहीं, विदेश में पहुंचाने की जिम्मेदारी भी भारत ने ले ली है। क्योंकि भारत जो है वो कहीं ना कहीं चाहता है कि पड़ोसी बीमार नहीं रहे, तो पड़ोसियों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हमने उठा ली है। और वो पोषक अनाज जो कहीं ना कहीं आज की जरूरत है, जिस तरह की हमने बीमारियां देखी हैं, जिस तरह का समय हमने देखा है, अब 2023 में हम हैं, पूरा 23 मोटे अनाज के नाम। अब तो चाहे मंत्रालय हो, हर घर हो, नेताओं की थाली में हो, या फिर गरीब हो या अमीर, हर थाली में आपको पोषक अनाज मिलेगा। तो चलिए इजाजत दीजिए, देखते रहिए, नमस्कार। किसान भाइयों बहनों, जैसा कि जिक्र किया गया कि हमारे देश में कई अहम प्रयास किए जा रहे हैं श्री अन्न को बढ़ावा देने के लिए। इसी संदर्भ में मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने क्या कुछ खास जानकारियां साझा की हैं हमारे साथ, आइए आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एफर्ट लेके आने वाला साल में 2023 इंटरनेशनल मिलेट ईयर बनने वाला। ये मिलेट क्या होंगे? ज्वार, बाजरा, रागी, ये मिलेट बहुत हेल्प करते हैं हमारा हेल्थ के, न्यूट्रिशन के, माल न्यूट्रिशन के लिए। हमारा पेरेंट्स बहुत हमारा का बचपन से ये बहुत खिलाया था। हमारा गांव में ये रागी मिलते, बाजरा मिलते,
जावर मिला था। फिर कुछ साल में हम कन्वर्ट किया दूसरा फूड के लिए। आज लाइफस्टाइल डिसीज है, बीपी के लिए और शुगर के लिए, ये फाइट करने के लिए एक अच्छा खाना हमारा मिलेट्स का खाना। ये मिलेट्स हमारा का भी हेल्प करती है, हमारा किसान से की भी हेल्प करती है। हमारा किसान के लिए एक अच्छा इनकम मिल जाएंगे। हमारा किसान का फायदा क्या है, ये पानी कम पानी में आ जाएंगे, इसका फर्टिलाइजर कम है, इसका मेंटेनेंस कम है। 2023 हम मिलेट ईयर बन रहे। हमारा मिलेट, हमारा प्रधानमंत्री जी आत्मनिर्भर भारत के, हमारा वोकल फॉर लोकल, हमारा किसान के लिए, हमारा किसान प्रोडक्ट है, हमारा किसान का प्रोडक्ट दुनिया तक भेजेंगे, उनका अच्छा इनकम भी मिल जाएगा, अच्छा इनकम एक्सपोर्ट पे भी बन जाएंगे। सो इसलिए हमारा ये मिलेट अभी पूरा दुनिया के बेचने के लिए हमारा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरा एफर्ट लेके अभी हम इस अगले साल एक साल पूरा साल हम मिलेट ईयर बन रहे। मैं सब किसान के लिए भी, सब जनता के लिए भी निवेदन करूंगा, हमारा मिलेट्स आगे लेके जाने के लिए हम सारे एक साथ खड़ा करके सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेके, सबका प्रयास लेके हम ये मिलेट पूरा दुनिया भेजने के लिए हम एक साथ काम करेंगे। हमारा इंडिया मूल का, हमारा पारंपरिक का मिलेट पूरा देश का लेके जाएंगे। धन्यवाद। तो किसान भाइयों बहनों, ये था सेगमेंट विज्ञान और किसान। इसी के साथ आपको बताएं कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए अब आपको दिखाते हैं सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। हमारे सेगमेंट में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं हमारे देश के कुछ सफल किसानों से और आज के हमारे सेगमेंट में हम आपको लेकर जाएंगे मैसूर में। वहां पर रहते हैं हमारे सफल किसान सिद्ध गौड़ा। वो श्री अन्न की खेती से जुड़े हुए हैं। किस तरह से उन्होंने इससे फायदा लिया है, आइए उन्हीं से जानें। श्री अन्न की खेती खुशियां है देती। माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शी सोच का ही परिणाम है कि दुनिया में श्री अन्न की मांग बढ़ने लगी है, जिसका सीधा लाभ श्री अन्न उत्पादक किसानों को मिल रहा है। भारत में मिलेट्स के अनेक प्रकार हैं, अनेक नाम हैं। उसके प्रोत्साहन के लिए भी अनेकविध योजनाएं बनाई गई हैं। इसलिए अब इस सुपर फूड को दी गई प्राथमिकता से देश के छोटे किसानों, हमारे आदिवासी भाई बहन जो किसानी करते हैं, उनको आर्थिक संबल मिलेगा और देशवासियों को एक स्वस्थ जीवन मिलेगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का परिणाम है कि आज देश के किसान श्री अन्न की खेती के लिए न सिर्फ प्रोत्साहित हुए हैं, बल्कि उन्होंने सफलता की नई कहानियां रचनी भी शुरू कर दी हैं। कर्नाटक राज्य के मैसूर जिले के गोपालपुरा गांव के सिद्ध गौड़ा एक ऐसे प्रगतिशील श्री अन्न किसान हैं जिन्होंने अपनी लगन और मेहनत से अपनी एक अलग पहचान बनाई है। आज सिद्ध गौड़ा गोपालपुरा गांव के तमाम किसानों के लिए एक आदर्श हैं। सिद्ध गौड़ा ने इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम को अपनाकर वर्ष 2020-21 में अपनी आय दोगुनी की है। पहले आप श्री अन्न बिखेर कर खेती करते थे तो 14,000 रुपए प्रति एकड़ की कमाई करते थे, लेकिन क्यारी की तरह लाइन लाइन से रागी की फसल को उगाकर
आपने 28,000 रुपए प्रति एकड़ का लाभ प्राप्त किया है। लाइन में रागी की बुआई करने के कारण सिद्धगोड़ा ने प्रति हेक्टेयर 9 क्विंटल रागी और अंतर फसल के तौर पर 4 क्विंटल दाल की फसल पैदा की। कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा गांव में की गई चर्चा के दौरान आपने रागी की लाइन बुआई और इंटीग्रेटेड फार्मिंग के बारे में जाना। लाइन में बुआई बेहतर अंकुरण सुनिश्चित करती है और इसमें बीज की आवश्यकता भी कम होती है। साथ ही इसमें खरपतवार का बेहतर प्रबंधन संभव है, जिससे उत्पादकता और कमाई में वृद्धि होती है। 6 एकड़ में हम रागी उगाते हैं। पहले बिखेर कर उगाते थे, लेकिन वो सही उपज नहीं दिया। बाद में हमने कृषि अधिकारी से मदद ली, गाय का गोबर डाला, इससे हमें अच्छी फसल मिली, जिससे बेच के हमें बहुत लाभ मिला। पहले 6 क्विंटल रागी मिलता था, अभी 15 से 20 क्विंटल रागी मिलता है। 10 क्विंटल दाल, ये सब भी हमने उगाया। सिद्धगोड़ा की तरह ही कर्नाटक राज्य के तुमकुर जिले के हेमदोर गांव के एक लाभार्थी किसान हैं एच.के. रघु। एच.के. रघु अपने खेतों में तो सावा की खेती करते ही हैं, साथ ही जमीनों को लीज पर लेकर रागी भी उगाते हैं। एच.के. रघु ने अपनी प्राइमरी प्रोसेसिंग मशीनें भी लगाई हैं। रघु के यहाँ किसान अपने श्री अन्न की प्रोसेसिंग भी कराने आते हैं। रघु श्री अन्न की प्रोसेसिंग के बाद उन्हें पैक करते हैं, जिन्हें लोग उनसे खरीदने आते हैं। साथ ही वो पैक्ड श्री अन्न की मार्केटिंग शहरों में भी करते हैं। जो भी मैं ग्रो कर रहा हूँ उसे अपना ही मिल में तैयार करता हूँ और बेचता हूँ। अगर मैं सिर्फ रॉ मटेरियल बेचूंगा तो मेरा लाभ कम होगा। हम तैयार किया हुआ सावा को बेचेंगे तो लाभ ज्यादा है, 25% एक्स्ट्रा मिलता है लाभ। एच.के. रघु आसपास के किसानों को श्री अन्न की खेती के लिए प्रेरित भी करते हैं। तुमकुर जिले के भूपसेंद्रा गांव के किसान कृष्णप्पा डी ज्वार और कोडो की खेती करते हैं। कृषि अधिकारियों से श्री अन्न की खेती के वैज्ञानिक तरीके सीखने के बाद कृष्णप्पा डी अपने बेटे के साथ ब्रॉडकास्टिंग की जगह स्पेसिंग तकनीक से कोडो की लोकल वैरायटी उगाते हैं। 1 एकड़ से 6 क्विंटल तक कोडो की खेती करके आप 60,000 रुपए कमाते हैं और अपने परिवार को बेहतर स्वास्थ्य और खुशियां देते हैं। मैं कृष्णप्पा का बेटा हूँ। पिछले बार 2 एकड़ में हमने कोडो ग्रो किया, 16 क्विंटल मिला। 8 क्विंटल हमने यूज़ किया और 8 सेल किया। 60,000 का प्रॉफिट हमें मिला। वो पैसा हमने खेती में डाला। इस साल फिर हमने कोडो किया है। कृषि अधिकारी से हमें अच्छी सलाह मिली, कौन सा गोबर डालना है करके उन्होंने बताया। कोडो के बीच में हमने तुअर दाल डाली, जिससे हमें और लाभ मिल गया, इसलिए हमने अंतर फसल के तौर पर तुअर दाल को डाला। श्री अन्न की खेती के पारंपरिक तरीकों की जगह वैज्ञानिक तरीके अपनाने से देश भर में किसानों के चेहरों पर खुशहाली आ रही है। तो ये था सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। इसी के साथ आपको बताएं कार्यक्रम में हम एक बार फिर रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं।
इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाए। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब बारी है फार्मिंग इंडिया सेगमेंट पर नजर डालने की। आज के फार्मिंग इंडिया सेगमेंट में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री कुसुम योजना की। एक ऐसी योजना है जो हमारे किसानों की लागत में तो कमी लाती ही है, साथ ही साथ उन्हें एक मौका भी देती है कि वो अपनी आमदनी में वृद्धि कर सकते हैं सौर ऊर्जा से उत्पादित बिजली की बिकवाली करके। तो किस तरह से ये संभव हो सकता है, आइए दिखाते हैं आपको। सरकार ने फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान पीएम कुसुम योजना शुरू करने की मंजूरी दी थी। इस योजना का मकसद सौर ऊर्जा क्षमता विकसित करने में किसानों की मदद करना है। इससे किसानों को आय बढ़ने के साथ ही खेती के लिए पानी की जरूरत पूरी होगी। इसके जरिए वर्ष 2022 तक 30.8 गीगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के तहत किसानों को सब्सिडी पर सोलर पैनल मिलते हैं, जिससे वे बिजली बना सकते हैं। जरूरत भर बिजली का इस्तेमाल करके वे बाकी को बेचकर अतिरिक्त आय भी हासिल कर सकते हैं। इस योजना में 20 लाख किसानों को सोलर पंप बनाने में मदद की जाएगी। 15 लाख किसानों को ग्रिड से जुड़े सोलर पंप लगाने के लिए धन मुहैया कराया जाएगा। इस योजना पर सरकार ने 34,422 करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान किया है। पीएम कुसुम योजना के 3 घटक हैं। पहला, विकेंद्रित ग्रिड से जुड़ी 10,000 मेगावाट की क्षमता के सोलर पावर प्लांट स्थापित करना, जिसमें हर प्लांट की क्षमता 2 मेगावाट तक की होगी। दूसरा घटक 20 लाख सौर ऊर्जा चालित कृषि पंपों की स्थापना। 15 लाख किसानों के सिंचाई पंप को सोलर पंप से जोड़ना। इस योजना के जरिए बिजली और डीजल से चलने वाले सिंचाई पंप को सोलर एनर्जी से चलने वाले पंप में बदला जाएगा। सोलर पैनल से मिलने वाली बिजली का इस्तेमाल किसान पहले अपने सिंचाई के काम में करेंगे। उसके अलावा जो अतिरिक्त बिजली बचेगी उसे विद्युत बिजली वितरण कंपनी को बेचकर किसान 25 साल तक आमदनी कमा सकते हैं और प्रदूषण भी कम होगा। सोलर पैनल 25 साल तक चलेगा और इसका रखरखाव भी आसान है। इससे किसानों को हर साल 1 एकड़ पर 60,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक की आमदनी अगले 25 साल तक हो सकती है। किसानों को अपने में सोलर पैनल स्थापित करने के लिए केवल 10% रकम का भुगतान करना होता है। केंद्र और राज्य सरकार किसानों को बैंक खाते में 60% की सब्सिडी देती है।
केंद्र और राज्य की ओर से बराबर का योगदान देने का प्रावधान है और बैंक की ओर से 30% लोन का भी प्रावधान है। इस लोन को किसान अपने होने वाली आमदनी से भी आसानी से भर सकते हैं। किसानों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए सरकारी वेबसाइट https://mnre.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके अलावा आधार कार्ड, प्रॉपर्टी के दस्तावेज और बैंक खाते की जानकारी भी देनी होगी। अनंत असीम प्रकृति और उसमें निहित जीवन के रहस्यों के गूढ़ स्रोत, प्लांट जेनेटिक रिसोर्स। अपनी बायोडायवर्सिटी के संरक्षण और संवर्धन के लिए भारत पूरी तरह संवेदनशील है। वैज्ञानिक दृष्टि और समृद्ध कृषि परंपरा के साथ भारत जैविक विविधता के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। तो ये था सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। इसी के साथ बता दें आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। उम्मीद है जितनी भी जानकारियां आज के कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाई गई हैं सभी आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होंगी। साथ ही आपको बता दें कि आप हमारा ये कार्यक्रम दोबारा देख सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंचेंगे हमारे YouTube चैनल पर। इसके अलावा आप अपने सुझाव भी हम तक पहुंचा सकते हैं। ईमेल कीजिए हमें। ईमेल ID है krishidarshan@gmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। पता है हमारा कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही। अगले अंक में हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर। नमस्कार।